अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, द केरला स्टोरी फिल्म उम्मीद जितनी कर रहे थे मुखालिफ, उससे बहुत ही ज़्यादा कामयाब गई है। 200 करोड़ तो फ़ौरन कर लिया है। अब ये देखें कि अभी रमज़ान ईद, जो कि एक बड़ा दिन होता है फिल्म रिलीज़ के हवाले से, उस पर सलमान खान, जिसका इतना बड़ा नाम है, उसकी फिल्म आई थी। वो 105-110 करोड़ उसका लाइफ टाइम रहा। और ये किसी फेस्टिवल दिन में नहीं रिलीज़ हुई, कोई छुट्टियों के दिन नहीं थे, रेगुलर लाइफ थी। इतनी ओपोजिशन विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी, इसके बावजूद इतनी हिट गई है। इसलिए कि लोग अब सच सुनना चाहते हैं। लोग अब वो सच सुनना चाहते हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा के रखता है। जब कश्मीर फाइल्स की फिल्म रिलीज़ हुई थी तो लोगों ने कहा कि वो एक्चुअली उस वक्त ना इंटरनेट था ना सोशल मीडिया था, इसलिए कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, वो लोगों के इल्म में नहीं आया। अब ये एक नवीनता थी, एक नई चीज़ सबके सामने आई, इसलिए हिट गई। ये केरला स्टोरी तो अभी की बात है, जब सोशल मीडिया भी था, इंटरनेट भी था, सब कुछ था। ये अभी की बात है। ये तो अभी 2015-2016 में सारा ड्रामा हुआ है। ये जो ISIS की जो वो है सारा कुछ, लेकिन इसलिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखाई नहीं रहा था, आपको पता ही नहीं चला। आपके जहनों में इस तरह बताया गया कि ये ISIS तो उधर सीरिया का मसला है, सीरिया में एक और तालिबान नाम जैसा कोई ग्रुप आ गया, टेररिस्ट ग्रुप। और हमारा इंडिया का या पाकिस्तान का तो ये मसला ही नहीं है। यहाँ यूरोप में भी यही शो किया गया। जब वहाँ पे मामला ठंडे पड़ गए, ISIS जिस मकसद के लिए क्रिएट किया था यूरोप और अमेरिका ने, वो मकसद यही था कि लीबिया, इराक, सीरिया में अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम की जाएं। सद्दाम हुसैन को मार दिया, कद्दाफी को मार दिया। सीरिया में कामयाब नहीं हुए एक हद तक, लेकिन मेन जो पेट्रोल रिच एरिया थे इराक और लीबिया, वहाँ पे अपना मकसद पूरा कर लिया। अब दुनिया को दिखाया जा रहा है कि मॉन्स्टर है ये ISIS। क्रिएट इन्होंने ही तुर्की की मदद से किया था। तुर्की पाकिस्तान ने इसी तरह जैसे तालिबान पाकिस्तान ने बनाया था, डायरेक्शन अमेरिकन CIA की थी, तो वहाँ भी CIA का ही सारा काम था। मकसद पूरा हो गया, अब उसको मॉन्स्टर बना के उसको ख़त्म कर रहे हैं। अब उसको ख़त्म कर दिया, अब वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगे कि जो ISIS ने गुलाम बनाए थे लोग, उनके पता चला वहाँ पे कई ब्रिटिश लड़कियाँ निकल आईं, कई इंडियन लड़कियाँ निकल आईं। ये सब पता था, यहाँ पे बताया नहीं जा रहा था, मीडिया के ज़रिए छुपा कर रखा हुआ था। अब सवाल हुआ कि ये गए कैसे। तो ये सेक्स जिहाद के लिए लड़कियां गई थीं, और उसमें ख़ास टारगेट हिंदू लड़कियां थीं, जिनको ज़बरदस्ती झूठ बोल के लालचें, जन्नत और ये सब जो होता है ना, तो जहालत में ऐसी चीज़ें बहुत आसानी से निकलती हैं कि जन्नत का नक्शा ही अजीब सा है। ऐसे में इन लड़कियों को सेक्स जिहाद के लिए भेजा गया। ट्रेड, बाकायदा ट्रेड थी ये देखें ना, ये ब्रिटिश MP है। ये लिखती हैं कि जब मैं देखती हूँ वो तस्वीरें, वो वीडियोस, कि किस तरह लड़कियों की मंडियाँ लगाई गईं, किस तरह उनका नीलाम हुआ ये आज के दौर में, मैं हैरान हूँ। और उस पर कोई बात भी नहीं कर रहा। और किस तरह आज भी ये ब्रिटिश MP कह रही हैं कि औरतों को सर से पांव तक काले कपड़े में ढांप के रखा जाता है और उसको नाम दिया जाता है कि इज्जत की रखवाली। इस तरह उनकी इज्जत की रखवाली होगी, आदमियों की गंदी नज़रों से बचेंगी वो, इसके लिए एक औरत को ढक दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा, ये ब्रिटिश MP कह रही हैं। और फ्रीडम ऑफ चॉइस दिए इसको नाम। हालांकि कौन अपनी चॉइस से ये काम करेगा कि पूरे काले कलर के कपड़े में सर से पांव तक
तो अजीज दोस्तों, एक सच, कड़वा सच दिखाया गया है केरला स्टोरी में, जिसकी मुखालफत भारत में तो हो ही रही है। जैसे आपने देखा कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में रिलीज हुई फिल्म हाउसफुल जा रही थी, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इजाज़त दी है तो एक भी सिनेमा उसको रिलीज़ करने को तैयार नहीं था। क्यों? इसलिए धमकियां आ रही थी सरकारी लोगों की तरफ से, सिनेमा ओनर्स को धमकियां आ रही थी, नहीं लगाने दे रहे थे। सवाल यह है कि मसला क्या है, क्यों आप इसकी इजाज़त नहीं दे रहे? जैसे इंग्लैंड में ये एक टेररिस्ट है, शकील अफसर, ये हर बार टेररिज्म फैलाता है। खुद इनके अपने कैरेक्टर ये होते हैं कि दुनिया का हर गलत काम, नाजायज़ काम, गुनाह का काम करते हैं, जो कि इवन इस्लाम की नुक्ता नज़र से भी गुनाह का काम है। ड्रग्स और ये और सेक्स ग्रूमिंग गैंग और वो, उस पर इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। इस किस्म के मुसलमान या तो खुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं और नहीं होते हैं तो उस पर खामोश रहते हैं। आज तक आपको इस किस्म के मुसलमान जो बढ़ चढ़ के हिंदुओं के खिलाफ या शरिया की बात करेंगे, कभी आपको एक नज़र आया है जिसने सेक्स ग्रूमिंग गैंग के ऊपर बात की हो? कभी नहीं मिलेगा। ये धमकियां देता फिर रहा है। इसने एक सिनेमा में, यहाँ पे लंदन में सिनेमा में ड्यूरिंग द फिल्म हंगामा मचाना शुरू कर दिया। फिर सिक्योरिटी आई, हिंदुओं को गालियां दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं सवाल ये करता हूं कि आप जैसे मुसलमान कहते हो कि आईएसआईएस तो एक टेररिस्ट ग्रुप है, तो फिर इस फिल्म के मुखालिफ आप क्यों खड़े हो? क्योंकि ये फिल्म तो आईएसआईएस का टेररिज्म एक्सपोज कर रही है, इस्लाम के बारे में तो उसमें बात ही नहीं हो रही। तो आप इस फिल्म के अचानक इतने मुखालिफ खड़े हो गए हो, वजह क्या है? क्या चीज़, क्या खौफ है आपको? या फिर आप जानते हो कि आईएसआईएस ने किया वो चीज़ें की जो शरिया में मौजूद थी। इसी शकील अफसर ने 2 महीने पहले फरवरी में अपनी वीडियो रिलीज की। एक फायरिंग क्लब होता है ना, जहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए फायरिंग करते हैं, वहाँ पे फायरिंग करते हुए कह रहा था कि मेरा टारगेट हिंदू हैं और मैं हिंदू डायस्पोरा को बता रहा हूँ कि ये मेरी बंदूक है ना, इसके टारगेट तुम हो। ये इंग्लैंड में हो रहा है। बर्मिंघम में पिछले साल बीबीसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें ये पहुंच गया था अपने गुंडों को लेके और हिंदुओं को धमकियां दी थी। और ये मुसलसल हिंदुओं को कह रहा है कि तुम लोगों को मेरे सामने ये डिक्लेयर करना होगा कि तुम लोग बीजेपी और आरएसएस को सपोर्ट नहीं करते हो। हु द हेल यू आर? यू आर जस्ट ए ब्लडी जिहादी, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। तो अजीज दोस्तों, इसकी वजह से फिर यहाँ पे इंडिजीनियस ब्रिटिश लोगों में नफरत फैलती है, नफरत बढ़ती है। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक छोटी सी खबर के साथ कि दुनिया में मदर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर किसी को माना जाता है, जो कि गलत है, मैं तो नहीं मानता, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मदर ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड एक ज़माने में हो सकता है कि वो हो। हालांकि जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी थी, उससे 4 साल पहले, 5 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था। कहा जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि उससे कई 100 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी, टैक्सिला यूनिवर्सिटी और भारत में बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ थी। नालंदा यूनिवर्सिटी को जब खिलजियों ने जलाया था, इसके कुछ साल बाद कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी। तो मदर तो ये बन नहीं सकती, लेकिन बहरहाल अब इनका स्टैंडर्ड ये रह गया है कि इसमें राहुल गांधी जैसे लोग आते हैं भाषण देने।
इनका स्टैंडर्ड देखें। मियाँ खलीफा को बुलाया इन्होंने भाषण देने के लिए। मुझे मियाँ खलीफा के प्रोफेशन जो था इसका, उस पर कोई एतराज़ नहीं है, वो उसका मसला है भाई। वो किसी को गन पॉइंट पे लूटती नहीं थी, फ्रॉड नहीं करती थी, नफरत नहीं बेचती थी, कुछ नहीं करती थी। वो सर्विसेज देती थी, उसका हक है। लेकिन कम से कम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने का तो स्टैंडर्ड उसका नहीं है ना। किस चीज़ पे आपको वो लेक्चर देगी, ज़रा ये बताएं, उसकी क्या एक्सपर्टीज़ है। ये जब स्टैंडर्ड एक यूनिवर्सिटी का रह जाए, उसको आप मदर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़ या ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं कह सकते। एंड पे अजीज दोस्तों, आपके सामने एक भारत के महान हीरो का केस रखूंगा। हमारे एक दोस्त हैं जयपुर में, डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी। डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी पिछले दिनों मेवाड़ में गए महाराणा प्रताप सिंह के स्थान पे, और वही दिन महाराणा प्रताप सिंह जी का दिन भी था। उस हवाले से उन्होंने, वो हमें अक्सर एजुकेट करते रहते हैं, और उन्होंने अभी एक किताब भी लिखी थी द महाराणाज, और उसमें उन्होंने बड़ी ऐसी चीज़ें बताई जो आम जनरेशन को पता ही नहीं है कि भारत में इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं। तो वो महाराणा प्रताप सिंह के हवाले से उन्होंने कुछ छोटी छोटी हमें बातें बताई। महाराणा प्रताप सिंह वो महान हस्ती थे जिन्होंने मुग़लों को कभी चैन से काम नहीं करने दिया। मुग़लों के लिए राजस्थान एक बहुत ही ज़रूरी एरिया था। मुग़लों की ख़ास तौर पे अकबर का ज़ाहिर 50 साल का एक दौर रहा है। तो अकबर के दौर में ये माना गया कि यूपी से रास्ता जो निकलता है पंजाब और सिंध की तरफ, वो उसके लिए राजस्थान बहुत ज़रूरी है। लेकिन राजस्थान में जितनी बार भी फौजें इन्होंने भेजी, तो मेवाड़ के बादशाहों ने, ख़ास तौर पे महाराणा प्रताप सिंह से इनकी, अकबर की कई जंगें हुई हैं, और ज़्यादातर जंगों में अकबर को मार खानी पड़ी। और रेशो भी ये होता था कि अगर महाराणा प्रताप सिंह के 3,000 फौजी होते थे तो मुग़लों के 10, 20, 25, 40 हज़ार तक फौजी होते थे। इसके बावजूद वो मार खाते रहे। महाराणा प्रताप सिंह सारी ज़िंदगी बहादुर की तरह लड़े हैं, और जब उनका आखिरी वक्त था, वो एक एक्सीडेंटल उनका वो हो गया था, तो आखिरी वक्त था, तो उन्होंने अपने बेटों को भी ये हिदायत की थी कि मुग़लों के सामने सरेंडर नहीं करना। अकबर बादशाह ने अपने जनरल मान सिंह के ज़रिए मैसेज भी भेजा महाराणा प्रताप सिंह को कि अगर तुम भारत के दूसरे राजों की तरह हमारी अंडर में आ जाओ तो हम तुम्हें ही यहाँ का रूलर बनाएंगे, तुम ही यहाँ के राजा होगे, तुम रूल करते रहना मुग़ल अंपायर के अंडर में। उन्होंने साफ मना कर दिया, और उन्होंने कहा मैं लानत भेजता हूँ ऐसी ग़ुलामी पे, और मेरी मौजूदगी में तुम यहाँ पे कभी भी रूल नहीं कर सकोगे। एक बार चित्तौड़ फतह भी कर लिया था मुग़लों ने, लेकिन महाराणा ने फिर गोरिल्ला वारफेयर करके उनको हरा दिया। अजीज़ दोस्तों, ये 3-4 मिनट की नरेशन दे रहे हैं डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी महाराणा के हवाले से। ज़रा सुनिए कि कितने अजीम, भारत के कितने महान ये एक पुत्र थे जिसने धरती माँ की हिफाजत के लिए सारी ज़िंदगी युद्ध किया। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट। आज के शुभ दिन, महिमाशाली दिन, जब हम 483वां महाराणा प्रताप सिंह जी की जयंती मना रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं दिवेर, जो कि सबसे महिमाशाली युद्ध हमारे प्रताप के जीवन का था, मेरे साथ मेरे मानस गुरु श्री नारायण उपाध्याय जी और परम मित्र शत्रुंजय बना, जिनका कि बहुत सुंदर यहाँ पर एक रिजॉर्ट है। तो आज आपके भाव बताएं नारायण साहब। आकर्षणीय
महाराणा प्रताप की आज जन्म जयंती है और ऐसे महापुरुष युगों युगों में होते हैं और आज हमारी सुन्नत नहीं हुई है तो उस महापुरुष से क्या रहा? ठीक बात है, ठीक बात है। शत्रुंजय बड़ी, बना बड़ी बात तो ये है हुकुम कि आप पधारे अरे और आपने इस जगह का इतना नाम का विस्तार कराया, हाँ, क्योंकि जो सारी मेहनत थी पूरे अपनी पूरी जिंदगी की, जो प्रताप ने जो दिवेर की पवित्र युद्ध भूमि से सिसोदिया वंश के सबसे दीप्तमान सूर्य महाराणा प्रताप सिंह जी के युद्ध स्मारक पर केसरिया भगवा ध्वज लहराते देखकर ये संकल्प और दृढ़ हो गया कि जिन मलेच्छों के कारण मेरे प्रताप ने इतने दुख उठाए उनका बीज नाश हम करेंगे और पूरी वैदिक भूमि को इस कैंसर से मुक्त करेंगे। हर हर महादेव। व्हाट अ मैन, व्हाट अ बीस्ट, व्हाट अ स्टोरी। सबसे पहले तो ये बहलोल खां और सुल्तान खां के पद की थीम बना हुआ है। ये गोल चक्कर है, ये उनका धड़ है और ये इसको काटते हुए है, ये काटते हुए है। अच्छा, कम जो खुला स्थान है ये महाराणा प्रताप के जीवन के संघर्ष का परिचायक है और जो ढका हुआ स्थान है वो महाराणा प्रताप के जीवन में जो शांति काल उन्होंने जिया उसका परिचायक है। तीसरा, ये अब बाहर से जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई दीपदान है और दीपदान में जलती हुई लोक रखी गई है और हाँ। 57 और स्टेप्स, ये 57 स्टेप्स है। 57 प्रताप की आयु आयु और 57 फीट ही ऊंचा है, 57 फीट हाइट। अच्छा। 57 जो है स्टेप्स, ये उनकी आयु का हिसाब है। ये तो जो दिवेर का जो ये युद्ध स्मारक है ये हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आते कितने हैं लेकिन? the first war where we fought and won for our independence. कम इस विजय You see स्थली the का independence और ये movement really हमारा जो started Started with 1576, 1583. Because sir, this is where the foreign occupation started getting pushed out. We couldn't manage it. We got it in 47. Yes. तो ये कितने लोग आते हैं यहाँ पर औसतन प्रतिदिन? प्रतिदिन अभी 20 लोग आते हैं, मतलब कि महीने के आप मान लें 600 लोग। क्यों भैया? 30 आते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर केयरटेकर हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश। अच्छा, तो और लोगों को आना चाहिए। ये तीर्थ स्थल है हमारे हिंदुओं के लिए और देवी देवताओं को तो हम बहुत पूजते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुषों को, शिव के अंशावतार मेरे महाराणा प्रताप सिंह के युद्ध स्मारक पर फुटफॉल हिंदुओं का आना जरूरी है। तो सबसे विनती है कि जब भी यहाँ पर आए मेवाड़ में तो दिवेर को अपनी आइटिनरी में जरूर रखें। ये जयपुर उदयपुर के मार्ग पर भीम एक शहर आता है, उसके बाद देवगढ़ आता है और देवगढ़ एक बहुत बड़ा ठिकाना है।